हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी करेंगे। एंड हम लोग थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जिसको डिनोट करेंगे पी ऑफ ई से। ये कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, मतलब दोनों का सम 1 होगा, या फिर नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एंड कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहेगी। 0 आपका हो गया इम्पॉसिबल इवेंट एंड 1 आपका हो गया श्योर इवेंट। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स करेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई आइकन पे देखो। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 सेज a die is thrown once, find probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. So when a die is thrown once, the possible outcomes are, अब अगर एक डाइस को एक बार फेंका है तो क्या क्या आउटकम हो सकता है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितने? 6। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए इसमें? प्राइम नंबर। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 1। 1 प्राइम होता है कि नहीं? 1 प्राइम नहीं होता। 1 नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है। ठीक है। तो आउटकम्स क्या हो गए? 2, 3 एंड 5। राइट। सो पी ऑफ ई कितना हो गया? 3 आउटकम्स, 3/6 विच इज 1/2। सेकेंड पार्ट बोल रहा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो नंबर बिटवीन 2 and 6। अब बिटवीन 2 and 6 बोला है, इट मीन्स 2 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या क्या हो गया? 3, 4, 5। कितने? 3 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो गई? 3/6, 1/2। थर्ड पार्ट बोल रहा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5। तो एन ऑड नंबर 1, 3, 5, कितने पॉसिबिलिटीज? 3। तो पी ऑफ ई कितना हो गया? पी ऑफ ई हो गया 3/6 विच इज 1/2। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सब जगह हम लोग यही करेंगे, पॉसिबिलिटीज फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, काउंट करेंगे, टोटल आउटकम्स लिखेंगे, काउंट करेंगे, दोनों को डिवाइड करके पी ऑफ ई निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है। सो देखो, हमने पढ़ा था कि 52 कार्ड्स में आपके 4 सेट होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो ये बताओ कि रेड किंग कितने होंगे? रेड किंग। तो हर डेक में एक किंग होता है। तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स रेड किंग्स 2 हो सकते हैं। राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगा 2/52। क्वेश्चन नंबर 14 पर थे हम लोग। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 2 डिवाइडेड बाय 52 विच इज 1/26। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अ फेस इज ड्रॉन। अ फेस। अब फेस कार्ड्स किसको बोलते हैं? फेस कार्ड आपका हो गया किंग, क्वीन एंड जैक। इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है। सो आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं और 4 सेट्स होते हैं। राइट। तो पी ऑफ ई कितना हो गया? 3 into 4 डिवाइडेड बाय 52। तो ये कितना हो जाएगा? 1/13 विच इज 3/13। थर्ड पूछा अ रेड फेस। अब रेड फेस जो है वो 2 ही डेक रेड होती हैं, तो 3 into 2। तो पी ऑफ ई कितना हो गया?
3 into 2 / 52, ये कितना हो गया? 2/26। इन चार में से दो ब्लैक होंगे, दो रेड होंगे, इसीलिए यहाँ पे रेड फेस में 3 into 2 करा है हमने। एंड ये 26, सो 3/26। पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 बोल रहा है अ जैक ऑफ हार्ट्स, सॉरी द जैक ऑफ हार्ट्स। अब एक ही हार्ट वाला डेक होता है जिसमें 14 कार्ड्स होते हैं, और इन 14 नहीं, सॉरी 13 कार्ड्स होते हैं, और इन 13 कार्ड्स में से एक ही जैक होता है। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? पी ऑफ ई हो जाएगा 1/52। ठीक है। पार्ट 5 पे चलते हैं। अ स्पेड। सो कितने स्पेड्स होते हैं? चार डेक्स में से एक डेक स्पेड का होता है, सेट, सॉरी डेक नहीं, एक सेट स्पेड का होता है। तो इट मींस 13 कार्ड स्पेड के हो गए। तो पी ऑफ ई कितना हो गया? 13/52, या फिर 1/4। लास्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो एक ही क्वीन होती है डायमंड की। तो पी ऑफ ई कितना हो गया? 1 आउट ऑफ 52 पॉसिबिलिटीज। ठीक है। सो ये हो गया 1/52। सो इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वाज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ये सब वेल शफल्ड हैं। ठीक है। विथ देयर फेसेस डाउनवर्ड्स, अ कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट क्या है? द कार्ड इज द क्वीन। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 5, 1 2 3 4 5, 5। फेवरेबल आउटकम एक ही है, तो 1। ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, सो दिस इज 1/5। तो पी ऑफ ई हो गया 1/5। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट बोल रहा है द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? अब देखो क्वीन जा चुकी है, तो सेकेंड कार्ड एस है, इसका प्रोबेबिलिटी, सेकेंड कार्ड इज एस। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? अब अगर क्वीन चली गई है तो कितने टोटल कार्ड्स बचे? 4। एस कितना है? एक ही होगा, तो 1/4। एंड बी क्या है? अ क्वीन। क्वीन को तो पुट असाइड कर दिया ना, क्वीन इज पुट असाइड, सो दोबारा तो आ नहीं सकती, एक ही क्वीन थी 5 कार्ड्स में से। तो इसीलिए यहाँ पे पी ऑफ ई हो जाएगा 0। समझ आया? अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहां पर आंसर करूंगी या एक फॉलोअप वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव है, 132 गुड है। इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट टू लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। One pen is taken out at random from the slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो good pen, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? पहले बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? या तो 132 गुड आ सकते हैं, या फिर 12 डिफेक्टिव आ सकते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या हुआ है? ये 132 गुड आ जाए, तो ये हो गया 132 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द pen taken out is a good one, is 132/144। So with this question 16 is done. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contains 4 डिफेक्टिव। तो 4 डिफेक्टिव हैं, कितने नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे? 16। One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो डिफेक्टिव बल्ब, ये आपका इवेंट है। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 4 डिफेक्टिव हैं, टोटल कितने थे? 20। इट इज 1/5। therefore the probability that this bulb is defective is 1/5। क्वेश्चन 17 के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, सो पार्ट 1 में जो बल्ब आया वो डिफेक्टिव नहीं था, रिप्लेस भी नहीं करा। इट मींस अब कितने बल्ब रह गए? 19 बल्ब रह गए, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं और 15 गुड हैं। अब ये सिनारियो है। नाउ अ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? अब पी ऑफ ई हो जाएगा 15/19, क्योंकि 15 गुड बल्ब्स हैं। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90। ठीक है, one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2 digit number। ठीक है, सो कितने 2 digit नंबर्स होंगे? 10 11 से लेके 90 तक। तो ये कितने हो गए? ये हो जाएंगे 81। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 81 डिवाइडेड बाय 90, या फिर 9/10। सेकेंड पार्ट बोल रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर। अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 4 9 16 25 36 49 64 81। इसके बाद तो 10 का स्क्वायर 100, 90 से बड़ा हो गया, तो कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट, तो ये हो गए 9 आउटकम्स। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? पी ऑफ ई हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हो गया 1/10। थर्ड है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो गए? 5 10 15 20 25 30 35। सो बेसिकली 90 भी 5 से डिविजिबल है, राइट? तो 90 को ही डिवाइड करके देख लेते हैं 5 से कितना आता है। 18। तो इसका मतलब 18 आउटकम्स हो गए जो फेवरेबल हैं। तो पी ऑफ ई कितना हो गया? 18/90 विच इज 1/5। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose space 6 spaces are the letters as given below। तो A B C D E A ये है। A die is thrown once, what is the probability of getting A? तो A कितनी बार आ रहा है? 1 2, तो फेवरेबल 2 हो गया आउट ऑफ 6, तो ये हो गया 1/3। और D की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? D कितनी बार आ रहा है? D आ रहा है एक बार, तो 1/6। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। ऑलवेज रिमेंबर, पी ऑफ ई क्या होता है? पी ऑफ ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। सपोज यू ड्रॉप अ die at random on rectangular region shown in this figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1? तो इस केस में बताओ फेवरेबल क्या होगा। फेवरेबल होगा ये सर्कल के अंदर टोटल कहाँ कहाँ गिर सकता है इस रेक्टेंगल में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 2 into 3, तो ये हो जाएगा पाई/6। तो देखो पाई राउंड अबाउट 3.14 होता है, ये अभी भी 1 से छोटा है। ओके, तो बेसिकली इसमें ये था कि भाई फेवरेबल क्या हो जाएगा इन सर्कल, तो वो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, वो एरिया ऑफ दैट सर्कल हो गया। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये बस एक थिंकिंग क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective. Others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random, gives it to her. What is the probability that she will buy it? तो she will buy it मतलब वो good है. She will buy it. It means good pen. तो P of E क्या हो जाएगा? Number of favorable outcomes divided by total possible possibilities. तो ये क्या हो जाएगा, 124 डिवाइडेड बाय 144। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 62, 72, 31, 36, तो 31/36। तो 31/36 प्रोबेबिलिटी है कि वो इसको बाय करेगी। सेकंड क्या है, शी विल नॉट बाय। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ई बार विच इज 1 - P of E, या ये हो जाएगा 1 - 31/36। तो पी ई बार कितना हो जाएगा, 5/36। Probability that she will not buy is 5/36. Probability that she will buy it is 31/36। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, सो बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सम ऑन 2 डाइस है। ठीक है, सो देखो ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सम क्या होगा, डाइस 1 पे हम लोग यहाँ पे डाइस 1 लिखेंगे, यहाँ पे डाइस 2 लिखेंगे। क्या आउटकम्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। यहाँ पे 3 4 5 6 7। यहाँ पे सम क्या होगा, 3। यहाँ पे 4 5 6 7 8। 4 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 11। 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब एक तरीके से देखोगे तो ये तो हमारे आउटकम्स ही थे, पर आउटकम्स में डायगनली सम सेम है। 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 और ये 12, तो डायगनली सम सेम आ रहा है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी की सम 2 आएगा। कितनी जगह सम 2 आ रहा है, सम 2 सिर्फ एक जगह आ रहा है। तो इस टेबल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सम ऑन 2 डाइस। अगर सम 2 है उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, 1/36। सम 3 का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1 2। तो 2/36।
सम 4 का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1 2 3, 3 आउट ऑफ 36। सम 5 के लिए 4, 4 आउट ऑफ 36, ये हो जाएगा 5 आउट ऑफ 36, 6 आउट ऑफ 36, 7 आउट ऑफ 36, 7 होगा नहीं। अब देखो यहां से प्रोबेबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। 8 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो 5 आउट ऑफ 36, 4 आउट ऑफ 36, 3 आउट ऑफ 36, 2 आउट ऑफ 36, और ये हो जाएगा 1/36। ठीक है, तो देखो 8 पे हम लोग के लिए भी क्या आया, 5/36, 5/36 आया करेक्ट। 1/36 12 पे, 1/36 12 पे, एंड 1/36 2 पे। सो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। A student argues that there are 11 possible outcomes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Therefore, each term has a probability 1/11. So, do you agree with this argument? तो देखो, मैं तो अग्री नहीं करूंगी इस आर्ग्यूमेंट के साथ। ईच टर्म का प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगा, राइट? वाई? बिकॉज देखो ये सम है, क्या क्या सम आए थे, सम आए थे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो टिल 12। अभी हमने ऊपर देखा ना, ये सब तो इक्वली प्रोबेबल नहीं है। दीज सम्स आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, कैसे हम ऊपर वाले टेबल में देख सकते हैं, एज वी कैन सी फ्रॉम द टेबल अबव। सबसे प्रोबेबल आउटकम क्या होगा, सम 8। लीस्ट प्रोबेबल आउटकम्स क्या होंगे, सम 12 या फिर सम 2। ओके, सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो पहली बार हेड आया, सेकेंड टाइम हेड आया, पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। थर्ड टाइम हेड आया, पहली बार हेड, सेकेंड टाइम्स हेड, दूसरी टाइम्स टेल आ गया। फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकेंड टाइम टेल्स आया, इस बार हेड आ गया। हेड्स, टेल्स, टेल्स। ठीक है, अब टेल आया, टेल आया, टेल आया, या रुको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेल्स आया, हेड्स आया, हेड्स आया, टेल्स आया, हेड्स आया, टेल्स, टेल्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, टी, एच, टी, टी, टी। तो देखो जब भी आपको ऐसे कॉइन्स वाले क्वेश्चंस आए, आप ऐसे सारे आउटकम्स लिखना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में एच एच एच, टी 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 टी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एच एच टी टी, एच एच टी टी, इधर एच टी एच टी एच टी एच टी। ठीक है, तो इससे आपके सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए आपने। अब देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 8। हनिफ लूजेस द गेम, तो पहले हम लोग ई ले लेते हैं कि हनिफ विंस, हनिफ विंस। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, पी ऑफ ई हो जाएगा ये वाला केस एंड ये वाला केस, तो दैट इज 2 आउट ऑफ 8। तो हनिफ लूजेस क्या होगा, पी ऑफ ई डैश या ई बार, सॉरी। तो पी ई बार कितना हो गया, 1 माइनस पी ऑफ ई, विच इज 2 आउट ऑफ 8 माइनस, सॉरी 1 माइनस 2 आउट ऑफ 8। तो ये हो गया 6/8 या फिर 3/4। Therefore, the probability that Hanif loses is 3/4। सो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी
प्रोबेबिलिटी दैट वन विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो जहां पे भी डाइस को 2 बार थ्रो करा जाए वहां पे आपको सबसे पहले ये बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप ये बना लें अब आपको चेक करना है, फर्स्ट क्या है, 5 विल कम अप, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप। तो ये कौन से केसेस हो गए, ये आपके हो गए ये वाले केसेस जहां पे 5 एक बार भी नहीं आया है, करेक्ट, ये केसेस। सो ये कितने केसेस हो गए, ये आपके हो गए इधर से 4 × 4 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 आउट ऑफ 36 केसेस, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो ये आपके हुए ये वाले केसेस, ये केसेस, ठीक है। तो ये टोटल केसेस कितने हो गए, ये केसेस आपके हो गए 11, ठीक है। सो इधर P ऑफ E कितना हो जाएगा, 11/36। इसको आप 1 - 25/36 से भी निकाल सकते हो, ये दोनों इक्वल है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। जहां पर भी हम लोग टू डाई का बात करेंगे कि दो दो डाइस फेंके या उनका सम किया या जो भी, तो आपको सबसे पहले ये ग्रिड बनाना है। तो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, which of the following arguments are correct and which are not correct, give reasons. If two coins are tossed simultaneously there are three possible outcomes. So देखो सबसे पहले तो यही गड़बड़ कर रहा है, थ्री पॉसिबल आउटकम्स। अगर दो कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो तो क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये क्या है, ये कॉइन वन, ये कॉइन टू। therefore each of these outcomes, for each of the outcome the probability is 1/3. So no, the probability of each outcome is not 1/3। टू हेड्स की कितनी है, टू हेड्स की है 1/4। टू टेल्स की कितनी है, टू टेल्स की है 1/4। एंड वन ऑफ ईच की कितनी हुई, वन ऑफ ईच की हो गई 2/4 विच इज 1/2। ओके, सो पार्ट वन हो गया। पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू बोल रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। ये करेक्ट है। जब डाइस रोल होता है आउटकम्स क्या पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑड है ये इवन है, ये ऑड इवन, ऑड इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑफ ऑड नंबर कितनी हो गई, ये हो गई 3/6 विच इज 1/2। यस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड number is 1/2। So with this, we have completed question number 25 and exercise 14.1। बेसिकली ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। सो ये क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है। अगर आपने अब तक क्लास 10th का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, सो ये यहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लीज गो अहेड वॉच दिस। क्लास 10th वाला प्लेलिस्ट के सारे एनसीईआरटी के सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में है। सो होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड हैप्पी लर्निंग।